हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज का इस वीडियो में जो एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है। आपको एग्जांपल 4 तक मैंने बताया था। अब एग्जांपल जो मतलब 5 है, उस एग्जांपल को बताऊंगा। और ये एग्जांपल जो है, एग्जांपल को आपको नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि एग्जांपल से भी आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो एग्जांपल पहले बनाइए, और एग्जांपल आप बनाते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आने के बाद जो सब एक्सरसाइज खुद से जो है सो बना लेंगे। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको एग्जाम्पल बनाना ही होगा। तो चलिए सबसे पहले जो है सो एग्जाम्पल को लिखते हैं, और इससे पहले पढ़िए, ठीक है। जो एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल 5 को पढ़िए। देखिए एग्जाम्पल 5 क्या कहता है कि 53 और 54, 53 का स्क्वायर और 54 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या है, कितनी नेचुरल नंबर है, और कितने मतलब कितनी प्राकृत संख्या है। यह भी बताइए कि कितनी प्राकृत संख्या है जो वह वर्ग संख्या नहीं है, और कितनी प्राकृत संख्या जो है वो वर्ग संख्या नहीं है। तो इसके लिए जो सो एक आपके पास सूत्र होना चाहिए। और ये सूत्र क्या है, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ कि 53 और जो है 53 और 54, ठीक है। 53 और 54 है ना, 53 और 54 है, तो स्क्वायर है दोनों का। तो इसके लिए एक सूत्र हमारा क्या होता है कि किसी के बीच का वर्ग संख्या निकालने के लिए 2n होता है। क्या होता है? 2n होता है। नंबर ऑफ 2n, सॉरी, हाँ 2n होता है। क्या होता है? 2n। और n हमारा क्या हो जाता है? n हमारा जो संख्या है वही हो जाता है, यानी कि 53 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आप सोल्व करते हैं। सबसे पहले एक आपको फार्मूला को ध्यान में रखना है कि फार्मूला हमारा क्या होता है? 2n होता है। तो 2n को जो सो रहने दीजिए, 2 को 2 ऐसे, और n हमारा जो है कितना है? 53 है। तो 53 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 53 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 दूना 6 और 5 दूनी 10, यानी कि 106 आता है। तो 110 ऐसी संख्या, 106 ऐसी संख्या है। आप लिख सकते हैं इसमें, क्या लिखेंगे? अतः, ठीक है। अतः 53 का स्क्वायर और 54 के स्क्वायर, 53 और 54 के स्क्वायर के बीच जो है सो बीच 106 संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है। ये संख्या जो है सो क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। 106 संख्या, ऐसा 106 संख्या है जो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 53 और 54 के बीच में, ठीक है, 106 संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए। जो एग्जांपल आपका आता है कितना है? एग्जांपल 5 हुआ। अब एग्जांपल 6 को समझिए। देखिए एग्जांपल मैं लिखता हूँ एग्जांपल 6, ठीक है। और एग्जाम्पल 6 को सबसे पहले आप रीडिंग कीजिए। कहा जाता है निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, जांच कर क्रमागत विषम संख्याओं के योग से बताइए। कि ये संख्या जो आपको दिया गया है, ये 2 संख्या आपको दिया गया है, एक है 81 और एक है 14। ये संख्या क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? और इसे जो है सो जांच करने के लिए एक मेथड का नाम दिया गया जा रहा है। क्या करा? मेथड का नाम क्या है? क्रमागत। क्या है? क्रमागत विषम संख्या के योग का नियम है, ठीक है। इस नियम से जो है सो हमें 81 को जांच करना है कि जो है सो ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो देखिए इसे जांच करने के लिए बहुत ही इजी मेथड है। जैसे 81 को आपको लिखना है, और 81 में सबसे पहले आपको 1 घटाना है, तो कितना आएगा? 80 आएगा। अब हमें विषम संख्या, इस पर आपको ध्यान देना है। विषम संख्या की बात कहा जा रहा है। तो 1 हमारा विषम था, अब 80 जो आया है, 80 में फिर आपको 3 घटाना है। सर आप बोलेंगे सर आप 3 क्यों घटा रहे? 3 में इसलिए घटा रहा हूँ 80 में, क्योंकि 3 एक विषम संख्या है, और 3 जैसे ही आप घटाएंगे तो इसमें 77 आ जाएगा। और फिर से 77 में आपको क्या करना है? माइनस करना है 5 क्यों? क्योंकि 5 एक विषम संख्या है, और 5 अगर आप माइनस करते हैं तो 72 आता है। और फिर से 72 में आपको 7 घटाना है। 7 क्यों? क्योंकि 7 एक विषम संख्या है, और ये 65 आएगा, ठीक है। अब फिर से 65 में आपको 9 को माइनस करना है, तो 56 आएगा। और 56 में आपको 11 माइनस करना है। 11 एक विषम संख्या है, और ये 45 आएगा। और 45 में आपका 30 को माइनस करना है, तो ये 32 आ जाएगा। और 32 में 15 को माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि 13 के बाद विषम संख्या जो होगा वो 15 होगा, तो ये हमारा 17 आ गया। और 17 को फिर से आपको 17 से माइनस कर देना, क्योंकि ये आपका 17 जो है सो आपका आया कि नहीं। और 17 यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि 15 के बाद जो विषम संख्या आएगा वो 17 ही आएगा, ठीक है। तो 17 को आप करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ से ये निष्कर्ष मिला कि अगर आप 0 आ गया आपके सामने, ठीक है, तो 0 आने पर क्या हुआ कि ये संख्या जो सो पूर्ण वर्ग संख्या है, बस
इससे आप जांच करके अगर आपको जीरो आ जाता है, ये अगर आपको लास्ट में जीरो मिल जाता है तो आपका जो संख्या मिला, ये जो संख्या दिया गया है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आप ऐसे भी जो है सो निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस बताइए कितना होगा 11 + 13 + 15 + 17। अगर आप इसको इतना को कीजिएगा तो बताइए कितना आएगा, इतना को अगर आप प्लस कीजिएगा तो 81 आएगा, ठीक है। और यही 81 जो है सो 81 को मैंने क्या किया, इसमें तोड़ दिया, ठीक है। बस आपको सीधा सीधी यही देखना है। इसको यहाँ क्या किया है हमने, इसे हमने जो सो तोड़ा है, ठीक है। और अगर यहाँ जीरो आ जाता है तो ये जो सो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब नेक्स्ट है इसका हमारा 2 है, ठीक है। इसका 2 नंबर का है 14 को समझिए। देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या या नहीं है, ये तो आपको ऐसे ही पता चल गया होगा कि 14 जो है सो किसी का वर्ग, 14 का वर्ग कोई संख्या है ही नहीं, ठीक है। तो ये है या नहीं है, इस मेथड से मैं जांच करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 माइनस करना है, और 1 माइनस करेंगे तो 13 आएगा। अब 13 में आपको 2 माइनस करना है, 2 माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 माइनस करेंगे, 3 इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि हमें जो है सो विषम संख्या का क्रमागत में जाना है। 3 करेंगे तो 10 आया कि नहीं। अब 10 में से बताइए कितना करेंगे, 3 के बाद 5 होगा तो ये 5 आ गया। अब 5 में 7 माइनस करेंगे क्योंकि 5 के बाद यहाँ 7 आएगा तो ये -2 आ जाता है। तो -2 आ गया, यानी कि कुछ बच जाता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि 14 जो है सो 14 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 14 जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और इस प्रकार से जो आपका एग्जाम्पल 6 भी था, ये 6 एग्जाम्पल जो है सो सॉल्व होता है। 6 का एग्जाम्पल जो 1, 2 दोनों था वो दोनों सॉल्व होता है। अब एग्जाम्पल 7 की ओर जाइए, ठीक है। जो एग्जाम्पल आपका 7 है उसको सबसे पहले आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसमें आपको कहा क्या जा रहा है। देखिए एग्जाम्पल 7 को 21 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर। तो एग्जाम्पल पहले पढ़िए, ठीक है। मैं स्क्रीन पर शो कराता हूँ और इसे पढ़िए। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। इसे 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग में लिखना है, बहुत ईजी है। जैसे देखिए 121 का सबसे पहले अगर आप स्क्वायर करेंगे, 121 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 121 का 444 आता है। अब 444 को बताइए अब हम किस प्रकार लिखें कि 2 क्रमागत जो है सो योग के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको 2 से भाग दे दीजिए। जैसे देखिए 2 से अगर आप इसको भाग देते हैं, यहाँ समझिएगा, जैसे 441 है, 41 को 441 को 2 से भाग दीजिएगा तो ये 2 4 आया कि नहीं, कट गया, फिर 4। मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका से और बेहतरीन तरीका से मैं बताता हूँ। अब 1 आया तो 1 देखिए, 1 को यहाँ 0 देंगे तो फिर यहाँ पॉइंट आ जाएगा, लेकिन हमें पॉइंट में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ 22 आया कि नहीं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये 1 को 1 ही लिख देता हूँ, समझिए, ठीक है। तो मैं इसको 121 लिख दिया, 121 ये जो सो, यानी कि 121 और 121 कितना हो जाएगा, 121 और 221 और 221 कितना हो जाता है, 2 4 4 242 आ जाता है। लेकिन हमें 141 करना है, तो क्यों ना मैं यहाँ 221 लिखा हूँ, तो मैं यहाँ 220 लिख देता हूँ। तो 1 माइनस होके पूरी आ जाएगा। तो देखिए इसको जोड़िए, 2 1 हुआ, अरे 2 2 141 आ गया। यानी कि 2 क्रमागत के रूप में लिखना बहुत ही ईजी है, ठीक है। और इसी प्रकार से ये 35 है, 35 का अगर आप जो सो वर्ग निकालेंगे तो 35 का वर्ग कितना आता है, 35 का वर्ग आता है हमारा 1225, ठीक है। कितना आया, 1225। और 1225 को अगर आप तोड़ते हैं तो कितना आएगा, 1225 को अगर आप 2 भागों में करते हैं तो 612 और 613, और 612 और 613 को अगर आप जोड़ते हैं तो हमारा इतना आ जाएगा। आपको क्या करना है, 612 में फिर से मतलब 1225 में 2 से भाग देना है, तो 6 दूनी 12 या 1 सेकेंड, 6 दूनी 12, कटकुट और 2 2 एक बार में आया, ठीक है। और ये हमारा कट गया, यहाँ 5 आया, और 2 दूना 4, लेकिन 2 दूना 4 आया कि नहीं, 2 बार में आया। तो चलिए मैं इसको यहाँ 1 612 इसको मान लेता हूँ, ठीक है। 612 मान लेता हूँ, 1 612 मान लेता हूँ और 1 613 मान लेता हूँ, तो हमारा ये पूरी संख्या आ गया। तो 612 माना और 1 613, आप दोनों को जोड़ दिया तो इतना आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका एग्जाम्पल 7 था, ये भी एग्जाम्पल 7 जो सो सॉल्व होता है। अब एग्जाम्पल 8 की ओर बढ़ते हैं और एग्जाम्पल 8 को समझिए। देखिए एग्जाम्पल 8 जो सो बहुत ही ईजी है, ठीक है।
आप दिमाग इसमें ज़्यादा मत लगाइएगा, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाइएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे वैसे आपको इसको सॉल्व करते हुए जाना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 8 है। एग्जाम्पल 8 को समझिए, कहा जाता है कि योग संक्रियाएँ किए बिना योग ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल 8 था, ठीक है, तो एग्जाम्पल 8 को आपने पढ़ लिया। अब समझिए, देखिए क्या कहा जाता है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ये किसका जो सो वर्ग हो सकता है, आप बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, गिनना है 1 2 3 4 5 6, डायरेक्ट आप लिख लीजिए 6 का वर्ग है। इसी प्रकार से आपको दूसरा में आना है 1 2 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। तो इसको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या है, ये 9 का स्क्वायर है। और अगर आप पूरा इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा पता है आपको, 81 आ जाएगा। और इसको पूरा जोड़ेंगे तो आपको 36 मिलेगा। आप एक बार करके देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर जो है सो कितना होता है, 81 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। और इस प्रकार से जो है ये दोनों आपका एग्जाम्पल जो है 8 का एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल 8 का जो 1 और 2 था वो दोनों सॉल्व होता है। और इस प्रकार से जो ये एग्जाम्पल का वीडियो और कॉन्सेप्ट का दोनों का वीडियो था तो समाप्त होता है। अब एक्सरसाइज 2 में हम जो सो मतलब प्रश्न को कराएंगे और उस प्रश्न को आपको वीडियो जरूर देखना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।